हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे बरखा बिष्ट और इंद्रनील सेनगुप्ता के बारे में। बरखा बिष्ट जो है वो टेलीविज़न एक्ट्रेस है और इंद्रनील सेनगुप्ता भी एक टेलीविज़न एक्टर है। आपने बहुत सारी सीरियल्स में उनको देखा होगा। अब जो बरखा बिष्ट है ना, उनकी एक खास बात है कि वो 2004 से एक्टिवली जो है काम कर रही है। मतलब बहुत ही कम ही ऐसी जो है टीवी एक्ट्रेस होती है, क्योंकि क्या होता है ना, टीवी एक्टर्स की ना एक शेल्फ लाइफ होती है, स्पेशली टेलीविज़न एक्ट्रेस की। रीज़न ये होता है कि जो टेलीविज़न एक्ट्रेस होती है उनको चाहिए फेयर पे। अब जब उन्होंने एक शो किया वो हिट हो गया। बॉलीवुड में कैसा होता है कि बहुत सारी मूवी की देन जब आपका नाम बना तब आपको जो है मुँह मांगा मतलब चेक दिया जाता है, मतलब ज़्यादा उनकी फ़ीस होती है। पर टेलीविज़न एक्ट्रेस की तो सेम अभी भी टेलीविज़न का वही चल रहा है कि ज़्यादा उनको नहीं पे किया जाता। अगर बहुत कोई है नामचीन एक्टर, जैसे रूपाली गांगुली हो गई, दिशा वाकानी थी, देन वो श्रद्धा आर्या है, श्रुति है, तो इन सबको अच्छा पे किया जाता है। बाकी कितनी भी बड़ी एक्ट्रेस है उनको सेम ही मतलब फ़ीस के साथ अप्रोच किया जाता है। अब किसी ने इतना सुपर हिट शो किया तो वो क्यों इतनी सेम फीस के साथ वो वापस से करेगी 18-18 घंटे शूटिंग। और दूसरा ये कि फिर जो है सेम ही कैरेक्टर में किसी को जो है देखना है। निया शर्मा, क्रिस्टल डिसूजा, ये दोनों जो है बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने एक शो किया था 1000 में मेरी बहना है। उनको प्यार तो बहुत मिला था उस शो की वजह से, लेकिन आज ट्रोलिंग भी होती है कि तुम दोनों कितनी बेशरम हो, तुम्हें तो शो में हमने ऐसा देखा था। तो लोग ना उन्हें उसी जो है अवतार में देखना चाहते हैं। जो टेलीविजन फैंस है ना, उनकी ऐसी मेंटेलिटी है कि वो टाइप कास्ट हो जाए, मतलब सेम ही रोल किया अगर है तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कि एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। जिया मानिक थी, वो परेशान हो गई थी वो गोपी बहू वाली में से, इसलिए उसने शो छोड़ दिया था क्योंकि वो तंग आ चुकी थी। सेम उसको ऐसे शोज ऑफर हुए लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिए थे। तो टाइप कास्ट हो जाती है जो एक्ट्रेस या टेलीविजन एक्टर है वो सब। दूसरा ये टेलीविजन का टैग होता है जिसके चलते बॉलीवुड में ज़्यादा उन्हें मतलब इतना वो नहीं तवज्जो दिया जाता है। और बहुत सारे ऐसे राइवल चैनल और जो राइवल शोज़ वाले रहते हैं ना, पहले क्या करते थे, अगर कोई शो चल रहा है, ठीक है, सुपर हिट, मैंने 2-3 शो तो मैंने ही देखा, तो उसके ना मेल लीड को या फीमेल लीड को अप्रोच करते हैं कि भाई हम तुम्हें मूवी देंगे। हाँ, तो मूवी में काम देंगे। मूवी होती है छोटे छोटे बजट की और कोई देखने भी नहीं जाता, कुत्ता भी नहीं पूछता। अब उनका नुकसान नहीं होता है, बट जो एक्टर होता है ना उसका करियर ख़राब हो जाता है। बिकॉज एक तो जो जिसका कॉन्ट्रैक्ट से वो बाउंडेड है वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है, देन वो सेम प्रोडक्शन हाउस कभी उससे काम नहीं करेगा, चैनल उसको बैन कर देगा। इसके चलते करियर ही उसका ख़त्म हो जाता था, ना बॉलीवुड का ना इधर का, वैसा हो जाता। तो बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस है जिनके साथ हुआ और बहुत सारे एक्टर्स भी है जिनके साथ ये हुआ है, ठीक है। तो ये भी होता था। अब तो नहीं होता है, अब तो लोगों को समझ में आ गया कि भाई बॉलीवुड का खुद के इतने बुरे हाल है तो उससे अच्छा तो हम टेलीविज़न पे ही काम करें। तो जो बरखा बिष्ट है वो एक्टिवली काम कर रही है, मतलब 2004 से, ठीक है। अब जो बरखा है, उनके पिताजी जो है उनका आर्मी बैकग्राउंड था, जिसके चलते बरखा का जन्म हरियाणा में हुआ था। देन उसकी स्कूलिंग जो है कोलकाता में हुई। वो है मूल रूप से वो बिलोंग करती है उत्तराखंड से, यानी कि वो पहाड़ी है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो उनके पिता के जो है आर्मी बैकग्राउंड के चलते उनको बदलना पड़ता था जगह, ठीक है, उनकी जो है पोस्टिंग होती थी उस जगह पर उनको जाना। अब वो आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, उनके पिताजी भी बहुत पढ़े लिखे थे, तो वो चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर जो है ना डॉक्टर बने, टीचर बने, ऐसा वो चाहते थे। लेकिन बरखा जो है उसको एक्ट्रेस बनना था। तो बरखा अपने घर पे माता पिता के साथ उसका झगड़ा हुआ, उसके पिताजी सख्त खिलाफ थे उसके एक्ट्रेस बनने के, बट फिर भी उसने सोचा कि नहीं, मैं तो जो है एक्टिंग करूँगी ही। तो वो मुंबई आ जाती है। मुंबई में 2004 में उसको एक शो जो है वो शो करती है, क्या मस्त है ज़िंदगी। अब उस शो में जो है करण सिंह ग्रोवर, अब उस टाइम पे दोनों ही जो है बहुत ज़्यादा यंग थे। तो बरखा और करणवीर को जो है करण सिंह ग्रोवर को सेट पे ही प्यार हो जाता है एंड दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। अब रीज़न यही होता है कि जब जो दो एक्टर होता है ना, 18-18 घंटे कोई शूटिंग करे, वही लड़का तुम देख रहे हो लगातार, टाइम ही नहीं मिल रहा है तुम्हें किसी और के लिए, तो आपस में इसीलिए जो है ना टेलीविज़न एक्टर या बॉलीवुड वाले भी आपस में इसीलिए शादी करते, सेम प्रोफेशन कि वह 18-18 घंटे काम के इसी के साथ तो जो है ऐसे सीन्स भी होते हैं, रोमांटिक सीन्स, तो जिसके चलते क्लोज आ जाते हैं एंड देन शादी कर लेते हैं बहुत सारे लोग। देन फिर दूसरा शो होता है करते हैं तो फिर वहाँ पे भी क्लोजनेस बढ़ जाती है, जिसके चलते फिर डाइवोर्स भी हो जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते। तो ये भी बहुत कॉमन चीज़ है। अब करण सिंह ग्रोवर और बरखा डेट करते 2 साल के लिए, देन उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है बिकॉज उस टाइम पर दोनों ही यंग थे। और करण सिंह ग्रोवर तो पहले से ही कैसा ना वो टाइप था कि भाई ये ऐसा उसका रहता था, कोई नया मिल जाए तो किसी उस पुराने के साथ वो ब्रेकअप कर देता है। शादियों में भी उसने ऐसा ही किया था। पहली शादी जो है उससे श्रद्धा से करी, देन उसको जेनिफर मिल गई, देन जेनिफर के साथ शादी में था तब उसको बिपाशा मिल गई मूवी में, तो उसको भी जो है छोड़ दिया। तो उसका हमेशा से ये चलता है। अब थोड़ा बहुत सुधर गया है क्योंकि अब तो उम्र भी हो गई है ना, तो उम्र के साथ तो इंसान सुधर ही जाता है।
अब क्या मस्त है ज़िंदगी जो है ना, वो मल्टी स्टारर शो था, मतलब उसमें बहुत सारे जो है 3-4 एक्ट्रेस थी और 3-4 एक्टर थे, तो मल्टी स्टारर टाइप का था। तो उस शो से बरखा को थोड़ा बहुत नाम तो मिला, उसने उदिता का कैरेक्टर प्ले किया था, बट इतनी ज़्यादा उसको पहचान नहीं मिली थी उस शो से। देन ना वो क्या करती है, एकता कपूर के और बाकी शोज़ में कैमियोज करने लगती है, छोटे मोटे कैमियोज करती थी। अब वो कैमियोज के चलते एक शो में उसका कैमियो था, देन वो डिसाइड करती है कि नहीं, अब वो छोड़ देगी, क्योंकि उसको एज अ मेन लीड शो मिलता है एक राधा एक श्याम, जो कि राजश्री प्रोडक्शन का था। तो वो डिसाइड करती है कि वो क्विट कर देगी। जो क्या मस्त है ज़िंदगी, क्या होगा निम्मो का, काव्यांजलि, कसौटी ज़िंदगी की, तो ये सारे शोज़ जो है एकता कपूर के थे और उसी में वो कैमियोज किया करती थी। क्या मस्त है ज़िंदगी में तो उसका था उदिता का रोल, लेकिन खास पहचान मिली नहीं थी और ये कैमियोज से भी उसको खास फ़ायदा हो नहीं रहा था। तो उसने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं वो मेन लीड वाला राजश्री का शो करूँ। राजश्री प्रोडक्शन के साथ काम करना तो भाई बहुत बड़ी बात थी उसके लिए। तो वो डिसाइड करती है कि वो अब जो है वो छोटा मोटा रोल है उससे क्विट कर देगी। अब जैसे वो क्विट करती है, एकता कपूर उस पर केस कर देती है। वो 23-24 ईयर्स ओल्ड थी, अब वो एकदम नई इंडस्ट्री में। अब उसने क्या करा कि उसने भाई अपने एक लॉयर हायर किया। देन वो अपने जो शूटिंग आवर्स जो है कंप्लीट करने के बाद वो अपना केस के भी जो है सुनवाई पे जाती थी, या तो फिर सुबह जब होती थी सुनवाई तब वो चली जाती थी। और राजश्री प्रोडक्शन वालों ने भी उसको खूब ही सपोर्ट किया था, उसका साथ दिया था। अब 4-5 महीने तक वो बहुत परेशान रही थी इसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में। देन उन्होंने केस अपना वापस खींच लिया, जिसके चलते फिर बरखा ने चैन की सांस ली। अब बरखा ने जो है ये केस के बारे में अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया था। रीज़न ये था कि वो तो पहले से ही खिलाफ थे, उनके पिता को नहीं बताया था, बिकॉज उनको और स्ट्रेस्ड होता कि भाई देखो केस हो गया, अब तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो वो अपने दम पे अपने बलबूते पे लड़ रही थी ये बहुत। बाकी अगर कोई 23-24 ईयर्स ओल्ड हो और उस पर इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस केस कर दे तो ऐसे ही डर जाएगा बेचारा, लेकिन उसने हिम्मत के साथ वो जो है डट कर मुकाबला करा। अब जैसे कि मैंने बोला कि जो इंद्रनील और वो सेम ही शो में काम कर रहे थे, प्यार के दो नाम एक राधा एक शाम, तो सेट पर वो दोनों 18-18 घंटे शूटिंग करते थे। देन क्या होता था ना, उसमें बहुत ज़्यादा रोमांटिक सीन होते थे। अब वो किसी और से मिल ही नहीं पा रहे थे, एक दूसरे को ही देखते थे, ठीक है, तो एक दूसरे के साथ उनको प्यार हो जाता। बरखा के शब्द थे, मेरे नहीं, ठीक है। अब 2006 में उन्होंने शो शुरू किया, 2007 में उनको प्यार हो गया और 2008 में जो है वो शादी भी कर लेते हैं। 2011 में दोनों पेरेंट्स बनते हैं, उनकी एक बेटी होती है जिनका नाम वो मायरा रखते हैं। जब बरखा का शो हिट हुआ था, बरखा को घर घर में पहचान मिली थी, तो उनके पेरेंट्स को भी फिर ना कर्नल बीस्ट की बेटी ऐसा बोल के जो है बरखा को बुलाया जाता था उस नाम से। तो उसके माता पिता को भी प्राउड फील हो रहा था कि भाई ठीक है, चलो लड़की ने बोला था कि वो करके दिखाएगी और उसने वो कर दिखाया, तो उसके माता पिता भी बाद में मान गए थे। बरखा ना एकदम ज़ीरो फिल्टर है। अभी आप उसकी कोई भी इंटरव्यू देखोगे ना, तो वो इग्नोर नहीं करेगी क्वेश्चन जैसे बाकी लोग करते हैं। जैसे बहुत सारे एक्टर होते हैं ना, जिन्हें देख के ही समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ, लेकिन हम प्रूफ नहीं कर सकते। मेरा वो गौरव खन्ना के साथ है, वो आदमी मुझे थोड़ा भी पसंद नहीं आता। एक नंबर का जो है ढोंगी और एक्टिंग का बादशाह लगता है, हर एक चीज़ में एक्टिंग करता है। तो बहुत सारे ऐसे एक्टर है, लॉर्ड शालीन है, तो ये सारे लोग हमेशा एक्टिंग मोड में ही रहते हैं। तो ये जो है, ये कोई भी बरखा एक क्वेश्चन नहीं इग्नोर करेगी, सारे ही सवालों को जवाब देगी। वो बिल्कुल नहीं सोचेगी कि मैं अगर ऐसा जवाब दूंगी तो मैं कैसे लूँगी। अब कोई और हाथ होता, करण सिंह ग्रोवर के साथ वो जो है डिनाई कर देता कि भाई हमारा रिश्ता था नहीं, वो तो खाली अफवाह थी, लेकिन उसने एक्सेप्ट किया कि नहीं, हम दोनों डेट कर रहे थे। उस टाइम पे हम दोनों यंग थे, तो इस वजह से हमारा ज़्यादा चल नहीं पाया। अब जो बरखा है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग और करियर ओरिएंटेड थी। शादी के बाद भी और बच्चे के बाद भी वो लगातार काम कर रही थी। इंद्रनील और दोनों की शादी जो है वो ऐसे स्मूथली चल रही थी। बरखा जो है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट कभी भी उसके पति इंद्रनील ने प्रोवाइड नहीं किया था। इनफैक्ट इंद्रनील ने जो है टेलीविज़न क्विट कर दिया था, जिसके चलते बरखा जो है सारा घर का खर्चा चलाती। इंद्रनील को भी वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया करती थी। दोनों की ना 15 साल की शादी थी, एक बेटी भी थी। लेकिन फिर न्यूज़ आने लगी कि इंद्रनील जो है उसका एक मॉडल के साथ अफेयर चल रहा है। अब बरखा ने तो बहुत ज़्यादा कोशिश करी उस शादी को बचाने की, उसने इंद्रनील को भी पूछा, लेकिन इंद्रनील जो है उसने जो जवाब दिया ना, उससे वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी। उसने उल्टा बरखा को ही जो है ब्लेम कर दिया कि तुम कुछ ज़्यादा ही ऑथोरिटी हो, तुम बहुत ज़्यादा मुझे वो शॉक करती हो एंड ऑल। और बरखा को भी पता था, बरखा के दोस्तों को भी पता था कि इंद्रनील जो है उसका अफेयर चल रहा है। वो उसके दोस्त उसको समझाते थे कि तुम कमा रही हो अपना, तुम सेल्फ डिपेंडेंट हो, तुम जो है फाइनेंशियली उस पर डिपेंडेंट नहीं हो, तो छोड़ दो उसे, क्या ही ज़रूरत। बरखा ने ये बोला कि बोलना बहुत आसान है, लेकिन तुम जिससे प्यार करते हो ना उसकी 100 गलती माफ़ कर देते हो। तो उसको छोड़ना इतना ईजी नहीं था, क्योंकि उसे
उसका वो प्यार था, 15 साल से वो दोनों शादी में थे, तो शादी को कैसे तोड़ सकती थी। उसने इंद्रनील को बहुत ज़्यादा चांसेस दिए कि अब सुधरेगा, लेकिन इंद्रनील नहीं सुधरा। इंद्रनील का जो है नाम उसके एक बंगाली मूवी की को स्टार ईशा साहा के साथ भी जुड़ा था। ईशा से जब पूछा गया ना कि क्या ये सच है, तो उसने ना हाँ बोला ना बोला। उसने बोला कि मैं एक बहुत प्राइवेट पर्सन हूँ और मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती। मीडिया जो है उसने मेरी प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया एंड ऑल करके उसने बात टाल दी थी। ना उसने हाँ बोला ना बोला। अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे इंद्रनील की आपको क्लियरली वो दिख जाएगी। तो बिना देखो आग के तो धुआं नहीं उठता है, ये बात तो है। अब बरखा जो है बाकियों की तरह वो भी जो है पूछती थी इंद्रनील से कि क्या सच है। अब इंद्रनील ने उसको ऐसा जवाब दिया जो कि उसको पसंद नहीं आया था। अब दोनों में थोड़ी बहुत जो है तू मैं हुई और इंद्रनील घर छोड़ के चला गया 2022 में। ना उनका डाइवोर्स हुआ, ना जो है उसने प्रॉपर रीज़न बताया, कुछ भी नहीं, ना उसको कोई भी सफाई दी, और वो घर छोड़कर चला जाता है। अब वो जो दोनों की बेटी है मायरा, वो हमेशा पूछती थी कि पापा कहाँ है, पापा कहाँ चले गए हैं, पापा कब आएंगे। तो बरखा उसे समझाती थी कि पापा कुछ दिन में आ जाएंगे, और बरखा को लगा भी था कि इंद्रनील वापस आ जाएगा, लेकिन इंद्रनील नहीं आया था। अब लोगों को ये मन में है जिज्ञासा कि भाई इन दोनों का तो डाइवोर्स हो गया है, तो अभी भी वो बरखा सेनगुप्ता क्यों उसने जो है अपना यूजर नेम रखा इंस्टाग्राम का। तो अभी उनका लीगली डाइवोर्स नहीं हुआ है, दोनों सेपरेटेड है, डाइवोर्स नहीं हुआ है उनका। सेपरेशन से पहले भी इंद्रनील उसको चीट किया करता था। अब जो बरखा के इन लॉज है, जिनके साथ बरखा ने ऑलमोस्ट अपनी ज़िंदगी के 15 साल दिए हैं, जिनको अब उसके इन लॉज ने भी जो है उसे अबेंडन टाइप ही कर दिया, उसके साथ बातचीत करना ही बंद कर दिया, ना उसके साथ कोई मेल मिलाप रखा, ना उसकी बेटी के साथ। इंद्रनील ने भी सेम ही करा। अब बरखा को था कि वो आ जाएगा शायद से वापस, मैं तो फिर भी उसे माफ़ कर दूंगी अगर आ जाता है तो। 2024 तक जो है उसने राह देखी कि इंद्रनील वापस आ जाएगा, लेकिन इंद्रनील वापस नहीं आया। तब उसने जो है अपनी बेटी को सच बता दिया कि क्या होता है डाइवोर्स और क्यों हम जो है अलग रह रहे हैं, क्यों मैं और तुम्हारे पापा अलग रह रहे हैं। तो उनकी जो बेटी है फिर उसको भी थोड़ा बहुत, क्योंकि वो बड़ी हो रही थी, तो उसे भी थोड़ा बहुत समझ में आने लगा कि मम्मी पापा जो है अब अलग हो चुके। अभी बहुत ही जल्द उन दोनों का डाइवोर्स होने वाला है। डाइवोर्स के लिए उन्होंने शायद से फाइल कर दिया है और बहुत जल्द उनका डाइवोर्स होने वाला है। बाकी बरखा को जब पूछा गया था कि क्या वो आशीष शर्मा जो साथ निभाना साथिया में जो धवल का कैरेक्टर प्ले किया था, किंजल बनियान एंड चड्डी का जो है ओनर, क्या उसे डेट करे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, डेट तो नहीं कर रही है। बरखा का नाम करणवीर मेहरा के साथ भी जोड़ा था, लेकिन वो करणवीर जो है वो उसका अच्छा दोस्त है, वो डेट नहीं कर रहे हैं, उसका भी बरखा ने मना कर दिया था। बाकी ऐसा नहीं है कि वो जो है किसी को डेट नहीं करेगी, आगे चल के डेट तो बिल्कुल करेगी, बट अभी वो फिलहाल किसी को डेट नहीं कर रही। रही बात इंद्रनील की, तो इंद्रनील वही बंगाली मूवीज़ में भी काम करता है, टेलीविज़न को शायद से उसने क्विट कर दिया है। थोड़ी बहुत बॉलीवुड मूवीज़ में भी छोटा मोटा वो रोल कर लेता है, ठीक है। बाकी बरखा के मैंने जितने इंटरव्यूज़ देखे ये पॉडकास्ट के लिए, भाई साहब मुझे तो बरखा से प्यार हो गया। मतलब बहुत ही रियल लेडी है, किसी भी सवाल से बचती नहीं है, किसी भी सवाल से जो है वो एकदम एक्टिंग कर करके जवाब नहीं देती, ऐसा नहीं वैसा नहीं, एकदम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड वो आंसर देती है डिग्निटी के साथ। अंत में उसने यही बोला था कि भाई इंद्रनील अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, मुझे कोई शिकायत नहीं है उससे, और वही बात है। और उसने ये भी एक्सेप्ट किया था, जैसे करते हैं ना कि भाई नहीं मुझे चीट किया तो मैंने छोड़ दिया, उसने बोला कि नहीं मैंने चांस दिए थे। ऐसे शादी को कोई कैसे तोड़ सकता है ऐसे, मतलब शादी तो चलो तोड़ना अलग बात है, तुम अटैच हो जाता है ना इमोशनली, तो वो इमोशनल अटैचमेंट बहुत शादी तोड़ने से भी मुश्किल होता है कि भाई तुम्हें डिटैच होना किसी से, तो वो नहीं हो पा रहा था उससे, वो भी उसने एक्सेप्ट करा। तो भाई हैट्स ऑफ टू हर, और बरखा अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, बरखा बहुत ज़रा काम करे और उसे कोई ऐसा मिले जो कि उसे चीट ना करे, एटलीस्ट उसका विश्वास न उतरे। बाकी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। आपका क्या कहना है बरखा बिष्ट और इंद्रनील के बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय।